नमस्कार, मैं हूं रवि सचान और आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं या लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशनल हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए फॉलोअप करना है ताकि जब आप फॉलोअप करने के लिए जाएं या फोन करें तो कस्टमर आपको अगले महीने की तारीख ना दे, आपको इंश्योरेंस पॉलिसी दे। क्योंकि ज्यादा करके जो लोग लाइफ इंश्योरेंस सेल्स में हैं, जब वो फॉलोअप करने के लिए जाते हैं या फोन करते हैं तो कस्टमर बोलता है अगले महीने बात करेंगे। फिर जब फोन करते हैं आप तो बोलता है अगले महीने बात करेंगे। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ तारीख के ऊपर तारीख और तारीख के ऊपर तारीख मिलती है, लेकिन जहां पे बात आती है टू गेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वहां पे आपको निराशा मिलती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे फॉलोअप करना है ताकि आपको तारीख ना मिले और आपको इंश्योरेंस, बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी मिले। फ्रेंड, माय नेम इज रवि सचान। आई एम द फाउंडर ऑफ सेल्स का सिकंदर सिस्टम एंड आई हेल्प फाइनेंशियल एडवाइजर एंड लाइफ इंश्योरेंस सेल्स पीपल टू मेक 3 लाख रुपीज एवरी सिंगल मंथ विदाउट इन्वेस्टिंग देयर मनी इन मार्केटिंग। और हाँ, अगर आपको जो मैं वीडियो में जानकारी दे रहा हूं, अगर आपको और लगातार अच्छे वीडियो चाहिए तो मुझे आपसे केवल 2 चीज चाहिए। नंबर 1, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, ताकि आई कैन फाइंड आउट कि मैं जो आपको वैल्यू दे रहा हूं उससे आपका फायदा हो रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि सबसे पहला रीजन क्या है। ज्यादातर जो लोग लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में है या फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और वो पैसा नहीं कमा पा रहे, सबसे बड़ा कारण है कि उनका जो बिजनेस है वो क्लोज नहीं हो पा रहा। करेक्ट, दे आर नॉट एबल टू क्लोज। अब क्लोज क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि उनकी जो फॉलोअप करने की तरीका है, फॉलोअप करने की जो क्वालिटी है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। सिंपल, मैं हर बार एग्जांपल देता हूं कि अगर आपके पास कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए सितार है, और वो म्यूजिक बज नहीं रहा, इसका मतलब कोई ना कोई तार या फंक्शन गड़बड़ है। इस वजह से आपके बिजनेस में वो रिजल्ट नहीं है। अगर आप एज इंश्योरेंस एडवाइजर काम कर रहे हैं और आप उस मुकाम पे नहीं जहां होना चाहते हैं, इसका सिर्फ यही मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है या कुछ ना कुछ आपकी टेक्निक ठीक नहीं है या कुछ आपको नहीं पता है। और इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि एक्चुअली फॉलोअप करते कैसे। सो 3 बातें करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि फॉलोअप करना क्यों इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आई विल टेल यू कि एक्चुअली फॉलोअप करने के दौरान हम कौन सी गलतियां करते हैं। और देन मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा फॉलोअप करने के। वो तरीके ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। कैसे मालूम? मेरा जो सिस्टम है सेल्स का सिकंदर, मैं बहुत लोगों को कोच कर चुका हूं, अभी भी कर रहा हूं। उन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है और 13-13, 14-14, 15-15 लाख की रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी, चाहे आप किसी कंपनी की बात करें, LIC हो, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हो या कोई दूसरा प्रोडक्ट हो, लोगों की पॉलिसियां क्लोज हुई हैं, हो रही हैं, होती आ रही हैं। अगर आप फॉलोअप करेंगे इस स्ट्रेटजी को तो आपकी पॉलिसी भी क्लोज होगी। तो धन्यवाद, आप मेरे साथ में जुड़े हुए। बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉलोअप क्यों करना चाहिए। और लोग यहां पे गलती करते हैं, लोग सोचते हैं फॉलोअप करना चाहिए ताकि मेरी सेल्स क्लोज हो जाए। नो, फॉलोअप क्यों करना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ टू विन अदर पर्सन ट्रस्ट। सबसे बड़ा रीजन है फॉलोअप करने का, सामने वाले बंदे का ट्रस्ट जीतना। दैट्स इट। क्योंकि अगर आपको ट्रस्ट हो गया, क्योंकि तो बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की थिंग इज द टी थिंग एंड टी फॉर ट्रस्ट। अगर आपके ऊपर ट्रस्ट कर लिया उन्होंने तो आपकी सेल्स डन। और अगर ट्रस्ट नहीं किया, जितना मर्जी आप फॉलोअप कर लो, फिर लोग फोन उठाना बंद कर देंगे, लोग आपसे बातें नहीं करेंगे, बिकॉज ट्रस्ट नहीं है। करेक्ट, इसीलिए हम फॉलोअप करते हैं। दूसरा, आप समझो बात को, आज के इस टाइम में जहां पर डिजिटल वर्ल्ड है और इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों के पास अवेलेबल है, आप मेरा वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं या कहीं भी देख रहे हैं और आपके पास ऑलरेडी इतने सारे नोटिफिकेशन आ चुके होंगे कि आप ये भी देख सकते हैं। राइट, सो आज के टाइम में लोग थोड़ा लेजी हो गए, कलयुग है। तो लोग क्या करते हैं, लोगों को पता होता है कि ये इनके लिए अच्छा है, उनको करना चाहिए, फिर भी लोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स की तारीख जब लास्ट आ जाएगी तब लोग ITR फाइल करते हैं। डॉक्टर पास लोग जब जाते हैं जब बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे ही हर काम में मैं और आप भी करते हैं। हम हर काम में डिले करना चाहते हैं, डिसीजन नहीं लेना चाहते, और जब तक बंदा डिसीजन लेगा नहीं, आपकी पॉलिसी क्लोज नहीं होगी। इसीलिए आज के टाइम में एक आम आदमी 5 से 6 बार उसको रिमाइंडर देना पड़ता है, तब वो बंदा वो काम करता है। और आपका काम क्या है जब आप फॉलोअप करने जाते हैं? विन पीपल ट्रस्ट, और साथ ही बंदे को रिमाइंडर देते रहना ताकि वो बंदा डिसीजन ले सके। ये मुख्य कारण है जिसके कारण से हमें और आपको फॉलोअप करना चाहिए। अब मैं बताता हूं कि एक्चुअली में फॉलोअप करते समय लोग कौन सी गलती करते हैं। इसके पहले मैं आपको पॉइंट बताऊं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, नोटिफिकेशन पे जाके सब्सक्राइबर बटन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको लगातार अच्छे कंटेंट दे दूंगा। हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे शाम को 7 बजे वीडियो आता है और आप तैयार रहते हैं देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। लेट्स टॉक अबाउट कि कौन सी वो गलतियां हैं जो लोग करते हैं और आपको जान के होश उड़ने वाले। सबसे पहली गलती,
ये एक बार प्रोस्पेक्ट से मिल के आते हैं तो दोबारा फोन ही नहीं करते। क्या बात करते हो रवि? अरे बता रहे हैं भाई, सुन रहे हैं आप? शर्मा जी, वर्मा जी, मिश्रा जी, तिवारी जी, हाँ, लोग दोबारा कस्टमर को फोन ही नहीं करते, इतने बिजी हैं ये। एक बार मिल के आए बस काम साफ, पहली बार नहीं कराए तो इतने बिजी। 47% सेल्स के लोग इस इंडस्ट्री में बंदे को दोबारा फोन नहीं करते या दोबारा उसे मिलने ही नहीं जाते हैं। ये पहले ही सोच लेते हैं कि अब तो यहां कुछ होगा नहीं। 47% लोगों की ये कहानी है। कैसे मालूम? इंडस्ट्री डेटा प्लस जितने लोगों के साथ काम कर चुका हूं, मुझे पता है। तो सोचिए, एक बार मिलके आ गए, दोबारा फोन नहीं करोगे तो यार मतलब थिंक अबाउट इट, कैसे आपको सफलता मिल जाएगी, राइट? दूसरी जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, इनको लगता है अगर वो फोन करेंगे दोबारा या कुछ प्रयास करेंगे और उसने इनका फोन नहीं उठाया तो, या उसने नो बोल दिया तो इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी। इनको लगेगा ये छोटे हो जाएंगे, यानी बहुत ज्यादा अपने पर्सनल ईगो को लेके ये दोबारा बंदे को फोन नहीं करना चाहते, फॉलोअप नहीं करना चाहते कि यार फोन तो, या पहली से पता नहीं क्या हुआ, सो दे टेक इट पर्सनली। करेक्ट? तीसरी गलती करते हैं लोग फॉलोअप करने के लिए। देखिए, किसी भी काम में सफलता मिलती है तैयारी करने से, जिसको बोलते हैं प्रिपरेशन। तभी आप देखो आईआईटी की तैयारी, मेडिकल एग्जाम की तैयारी, एसएससी की तैयारी, राइट, एक्टर बनने की तैयारी, क्रिकेटर बनने की तैयारी, डांसर बनने की तैयारी, सिंगर बनने की तैयारी, हर चीज की क्या बनती है? तैयारी। अब अगर आप फॉलो करने जा रहे हैं, 99% जो लोग हैं ये गलती करते हैं कि सोचते नहीं है 5 मिनट बैठ के कि एक्चुअली में मुझे कौन से पॉइंट पे बात करनी है, कब सवाल पूछना है, कैसे सवाल पूछना है, कब मुझे चुप रहना है, कौन सी बातों का जवाब कैसे देना है। अगर इतना बंदा 10 मिनट सोच ले बैठ के तो 99% उसकी पॉलिसी डन हो जाएगी। लेकिन ये इतने बिजी हैं कि सोचते नहीं है, विदाउट तैयारी के जाते हैं और क्लाइंट कुछ क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्शन देते हैं और ये धराशायी होके फिर बोलते हैं किस्मत खराब है, क्लाइंट को उल्टा सीधा बोलते हैं और बोलते हैं कंपनी बेकार है, कुछ नहीं हो सकता। गलती किसकी, कहां हुई भूल, ये नहीं सोचेंगे कि मैंने क्या किया, मैंने तैयारी नहीं करी। सक्सेस मिलती है जब प्रिपरेशन और अपॉर्चुनिटी दोनों मिल जाती है, तब सफलता मिलती है। और चौथी गलती मेरे दोस्त, ये क्या करते हैं, ये बहुत जल्दी धारणा बना लेते हैं। दैट्स कॉल्ड प्री अजम्पशंस। ये एज्यूम कर लेते हैं बंदे के बारे में, बहुत जल्दी जज कर देते हैं कि यार यहां तो कुछ होगा, ये नहीं कराएगा यार, ये ऐसे ही है, ये कुछ नहीं कराएगा। 1-2 बार प्रयास किया, 3 बार प्रयास किया, 4 बार प्रयास किया, फोन नहीं उठाया या रिस्पॉन्स नहीं किया, तो यार ये तो बेकार है, कुछ नहीं। अरे यार आप क्या मतलब ब्रह्मा जी हो क्या? कई बार बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी जॉब में या बिजनेस में या फैमिली में कोई बीमार हो सकता है, जैसे आप हम सबकी लाइफ में होती है, और आपने 2-4 बार फोन किया, उसने नहीं उठाया या कुछ हो गया, तो आपने बोला नहीं कुछ तो कराएगी नहीं, तो ये तो टाइम पास आदमी है, और इसीलिए फिर आपने छोड़ दिया। और आपने छोड़ दिया और दूसरा बंदा उनके पास गया और वो राइट टाइम पे गया और वो फॉलो करता रहा, और फिर आपने फोन किया साल भर के बाद में, होली दिवाली, और सर कैसे, सर हाँ वो मैंने करा लिया यार, और आपको तो बेहोश हो जाओगे। क्यों? आप बिजी हो गए भाई, कहीं और बिजी हो गए, क्योंकि आपने क्या गलती करी, प्री एज्यूम कर लिया। और मैं सिखाता हूं अपने सिस्टम में, एज्यूम नहीं करना, वेरीफाई करना। फिर बोल रहा हूं, एज्यूम नहीं करना, वेरीफाई कर रहा हूं। ये सेल्स का सिकंदर किताब में बोलता हूं, मैं लिखी है, वेरीफाई करो जाके। ये एग्जांपल दे रहा हूं, करेक्ट? तो ये गलतियां लोग करते हैं जब फॉलोअप करने की बात आती है। अब जो मुख्य पॉइंट है कि फॉलोअप करना कैसे है ताकि आपको तारीख ना मिले, आपको चेक मिले। क्योंकि एज ए सेल्स पर्सन हम तारीख पर तारीख पर तारीख सुनकर बोर हो जाते हैं, और इतनी मेहनत करने के बावजूद आपको बिजनेस नहीं मिलता। और मैं चाहता हूं कि आपके साथ ऐसा ना हो। लेट्स टॉक अबाउट कि आप फॉलोअप करना कैसे। सबसे पहले आपको जो चेंज करना है, अपने दिमाग को चेंज करना है। फॉलोअप है क्या, इसकी अंडरस्टैंडिंग को ठीक करो पहले आप। लोग समझते हैं फॉलोअप जो है एक एक्टिविटी है, आप जाओ और चेक लेके आ जाओ, बाद में कस्टमर जाने उसका काम जाने। ये सबसे बड़ी गलती है। आपको अपने माइंड को चेंज करना है। फॉलोअप जो है वो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस टू विन अदर पर्सन ट्रस्ट एंड हेल्प हिम और हर टू टेक अ डिसीजन फॉर देमसेल्फ, नॉट फॉर यू। फिर बोल रहा हूं,
फॉलोअप एक प्रोसेस या प्रक्रिया है सामने वाले बंदे का ट्रस्ट जीतने के लिए और उनकी हेल्प करने के लिए, ताकि वो डिसीजन, निर्णय ले अपने लिए, आपके लिए नहीं। कोई बंदा निर्णय अपने लिए लेगा, आपके लिए नहीं। एग्जांपल दो, फुटबॉल का गेम, राइट? तो आप ये समझ लीजिए कि आप हो वो पर्सन जो फुटबॉल को गोल के अंदर डालना चाहते हो, और जो कस्टमर है, प्रोस्पेक्ट, वो है गोलकीपर। बस जितनी बार आप बॉल लेके वहां जाओगे, वो गोलकीपर का काम है वो बॉल को रोकेगा। यही प्रोस्पेक्ट होते हैं। वो 10 तरीके से आपको कारण बताएंगे, इस कारण से ये काम नहीं हो सकता। ह्यूमन नेचर होता है। पर आप अगर परसिस्टेंस हो और सिस्टम से काम करोगे, ट्रस्ट जीतोगे और स्टेप बाय स्टेप चलोगे, तो आप वहां पे क्लोज कर पाओगे। पॉइंट नंबर, यानी अपने नजरिए को चेंज करो। इट्स अ विनिंग पीपल ट्रस्ट, नॉट एन एक्टिविटी। पहला तरीका। दूसरा जो तरीका है, अगर आप चाहते हो आपको तारीख ना मिले और आपको चेक मिले, तो इस बात को गहराई से समझ लो, सुन लो, बिल्कुल फोकस होकर सुनो जो मैं बता रहा हूं आपको। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। पीपल डोंट बाय एनीथिंग बिकॉज ऑफ यू। पीपल विल नॉट डू एनीथिंग बिकॉज ऑफ यू। इट्स कॉल्ड पीपल आर प्राइमरी इंटरेस्टेड इन देमसेल्फ, नॉट इन यू। लोग अपने आप में इंटरेस्टेड हैं। मैं भी, आप भी, हम सारे ऐसे ही हैं। करेक्ट? सो सिंपल फंडा है, हर कोई डिसीजन लेता है बिकॉज ऑफ वन फिलॉसफी, WIIFM, वाईफाई FM। क्या मतलब है? वॉट इज इन इट फॉर मी। इसमें मेरा क्या फायदा, इसमें मेरे लिए क्या है। तो ये सोचना बंद कर दो कि आपको उस पॉलिसी में कितना पैसा मिलेगा और फिर उससे क्या खरीदेंगे, फोन लेंगे, कहां घूमने जाएंगे, या कार की EMI। ये सब बंद कर सोचना। सिर्फ ये सोचो कि जो सामने वाला बंदा है वाईफाई FM, वो क्यों कराएंगे, उनका रीजन क्या है, उनको क्या मिलेगा। आर दे लुकिंग सम काइंड ऑफ गेन, सम फाइनेंशियल गेन, और दे वांट टू रिमूव सम पेन। फाइंड आउट। द प्रॉब्लम विद मोस्ट सेल्स पीपल, वो यही सोचते रहते हैं, यार मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। अरे यार, अपने आप से बाहर निकल के आओ और अपने आप कहते हैं ना, कस्टमर के जूते में पैर रखो, उनके पेन को समझो, क्या चाहते हैं वो, क्या नहीं चाहते हैं वो। जब तक आप ये नहीं करोगे, इट विल नॉट वर्क। करेक्ट? तो सबसे पहले क्या है कि ये समझना कि वो क्यों कराते हैं। राइट? तीसरा कारण कैसे कैसे आपको फॉलो करना है, एंड दैट इज जस्ट गिव मी राइट, पावर ऑफ रिटन वर्ड। अब ये लोग नहीं करना चाहते। यार इतना बवाल कौन करेगा रवि जी, कोई सिंपल तरीका बताओ। तो सिंपल तरीके, तो सिंपल पैसे आते हैं, कमाते रहो 10, 20, 50 हज़ार रुपये महीने, लाख रुपए। अगर 3 लाख प्लस कमाना है तो जो बता रहा हूं उसी के लो करना। इसको बोलते हैं पावर ऑफ रिटन वर्ड। एग्जाम्पल देता हूं, मैंने सेल्स का सिकंदर किताब लिखी है। अच्छा, शो मी द प्रूफ। हियर इज द प्रूफ, हियर इज द प्रूफ। सो ऐसे ही लोग साइलेंटली हर चीज का प्रूफ मांगते हैं। लॉजिकली दिमाग हमारा लॉजिकल काम करता है। तो रिटन वर्ड में क्या होना चाहिए, जो चीज आप समझा रहे हो, क्या आप प्रूफ कर सकते हो कि कंपनी का क्लेम रेशियो कितना है, कंपनी का बैकग्राउंड कितना है, जो आप प्लान बता रहे हो उससे उनका फायदा क्या होगा, समथिंग जो कि आपके फेवर में हो। रिटर्न क्या है, उनको क्या मिलेगा, अगर वो मांगते हैं तो, और नहीं मांगते भी दिखा दो। इससे क्या होगा, आप एक कदम आगे चले जाओगे। इसको बोलते हैं साइकोलॉजी ऑफ रिटन वर्ड, पावर ऑफ रिटन वर्ड अपने फेवर में। मेरा जो सेल्स का सिकंदर सिस्टम है, मैं सिखाता हूं कैसे इनका इस्तेमाल करना है। करेक्ट? और हाँ, अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। और नेक्स्ट पॉइंट, यू समझ गए ना, पावर ऑफ रिटन वर्ड। अगला पॉइंट जो है ये भी साइकोलॉजिकल पॉइंट है। इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी एग्जाम्पल, सोशल प्रूफ। आप अपने बारे में बोलो मैं बहुत अच्छा हूं, लोग बोलेंगे अच्छा, हो सकता है आप अच्छे होंगे। मैं बोलूं मैं बहुत अच्छा सेल्स कोच हूं, हो सकता है अच्छे होंगे। बट मेरे बारे में कोई दूसरा बंदा बोले, यू विल बिलीव, यू विल ट्रस्ट कि हाँ यार ये बंदा कह रहा कुछ होगा। एक बंदा बोले, 2 बंदा बोले, 3 लोग बोले, 4 लोग बोले, 5 लोग बोले, मतलब क्या है, ही मस्ट बी गुड। सिमिलरली आपके लिए भी, आपने जिन लोगों के साथ में काम किया है, क्या कुछ लोग आपके बारे में बोल सकते हैं कि आपकी सर्विस अच्छी है, आप ऑनेस्ट हैं, आप ट्रस्टवर्दी हैं, आपकी डीलिंग अच्छी है? क्या कुछ लोग वीडियो बना के दे सकते हैं? क्या कुछ लोग आपको दे सकते हैं रिटर्न में लिख के? अगेन पावर ऑफ रिटन वर्ड। और क्या उनको दिखा सकते हैं, सर देखिए इस तरीके से मैं काम करता हूं, इसीलिए मैं लोगों से अलग हूं। क्या पे कर सकते हैं? अगर कर लेंगे तो आपको तारीख नहीं मिलेगी, क्या मिलेगा आपको, इंश्योरेंस, आपको पॉलिसी मिलेगी। अब इतना डीप में जाना और उसको इस्तेमाल करना बड़ा आसान है। जो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं उसको करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
हाँ, वेरी पावरफुल पॉइंट। यूज मल्टीपल चैनल कम्युनिकेशन। देखिए कई बार क्या लोग फोन नहीं उठाते, आप उनको मैसेज डाल दीजिए, ईमेल कर दीजिए, वीडियो बना के भेज दीजिए, ग्रीटिंग कार्ड भेज दीजिए, चले जाइए। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल चैनल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। कैसे? इन माई सिस्टम, इन माई ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने बताया कि वीडियो बनाकर भेजना शुरू कर दो लोगों को, स्मॉल वीडियो, 30 सेकंड के, 1 मिनट के, 5 मिनट के वीडियो। वो लोग जो रिस्पॉन्ड नहीं करते थे उनके रिस्पॉन्स आना शुरू हो गए। अब मैं जो बता रहा हूं वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, करेक्ट। अब आप इस्तेमाल करेंगे तो फायदा होगा, नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी है। अब देखिए मैंने आपको इतने सारे पॉइंट बताए कि फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, क्या गलतियां नहीं करते, और तीसरा कैसे करते हैं। अब मेरा आपसे सवाल ये है, इनमें से 2 ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो आप इस्तेमाल करने वाले हैं, और इस्तेमाल करके मुझे क्या कमेंट करेंगे कि यार एक्चुअली मैंने इसका इस्तेमाल किया, मुझे फायदा हुआ। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वैल्यूएबल आगे भी कंटेंट चाहिए तो, एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प मी ऑल्सो टू ग्रो दिस चैनल, अगर आपको लगता है आपको वैल्यू मिल रही है। इसके अलावा अगर आपको किताब फ्री में चाहिए सेल्स का सिकंदर, तो यहाँ पे लिंक में क्लिक कीजिए, उसमें एक गाइड भी है, हाउ टू यू कैन मेक 3 लाख रुपीज एवरी सिंगल मंथ फॉर फ्री, तो आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। देखते रहिए रवि सचान यूट्यूब चैनल फॉर इंश्योरेंस बिजनेस ग्रोथ, फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस ग्रोथ, एंड ऑल्सो हाउ टू बिकम कॉन्फिडेंट। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।